आज कार्यक्रम इसलिए हम लोग निर्णय लिए कि 21 तारीख के प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों, शिक्षक प्रतिनिधियों की पूरे राज्य की बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मत निर्णय हुआ कि अपनी मांगों को लेकर संघर्ष को हम जारी रखा जाए। और इसी क्रम में हुआ कि 26 अगस्त को विधानसभा के सामने एक महाधरना दिया जाए और उसके बाद महामहिम राज्यपाल के यहाँ 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन एक विशाल धरना देकर महामहिम को ज्ञापन दिया जाए। हमारी जो मांगे हैं कि महंगाई को देखकर सरकार ने 75% अनुदान बढ़ाने का निर्णय लिया। अनुदान अधिनियम 2004 के तहत डिग्री कॉलेज को भी मिलता है, इंटर को मिलता है, हाई को मिलता है, संस्कृत को मिलता है और मदरसा को मिलता है। डिग्री कॉलेज को 2023 में हो गया। हम लोग के लिए कमेटी गठित हुई, कमेटी ने अनुशंसा किया। इसके बाद संचिका बढ़ी तो चुनाव के पूर्व कहा गया कि वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, बाद में विचार किया जाएगा। चुनाव खत्म होने के बाद संचिका बढ़ी। वित्त विभाग ने हम लोग अथक प्रयास के बाद 56 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया, उसकी सहमति दे दी। वित्त विभाग ने सहमति दे दिया। सारे प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने कैबिनेट को भेजा। कैबिनेट में जाने के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी की सहमति दे दी। मुख्य सचिव की सहमति देने के बाद जब कैबिनेट में रखने की बात आई तो मुख्यमंत्री जी ने लिख दिए कि शिक्षा सचिव विमर्श करे। 1 माह हो गया, विमर्श नहीं हुआ। यह आंदोलन के द्वारा हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि विमर्श कर विलंब से कैबिनेट में रखा जाए। दूसरा राज्यकर्मी का है। राज्यकर्मी के मामला हम लोग को मुख्यमंत्री जी ने एक अल्पसूचित प्रश्न में जवाब दिए कि हमने प्रशासनिक आयोग गठित कर दिया है। आयोग की अनुशंसा के बाद इन्हें भी राज्यकर्मियों के समान लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के उसके बाद सीएमओ का पत्र आया। स्कूली शिक्षा ने कार्मिक विभाग को नियमावली के लिए भेज दिया। 2 वर्ष के बाद कार्मिक विभाग ने जब हम लोग 2024 में प्रदर्शन किया अगस्त में 8 अगस्त को, तो उसके बाद रिमाइंडर गया। 17/3/2025 को कार्मिक विभाग ने बैठक कर निर्णय कर पत्र स्कूली शिक्षा को भेज दिया कि आप इस पर अग्रतर कार्रवाई करिए, नियमावली सब बनाकर भेजिए जिससे कि आगे प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। वो 10 के तक शुरू की है। अनुदान जब 24-25 में जो अनुदान मिलता है, शासी निकाय और भी विस्तार जिसका कोई तुक नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, रोक दिया गया। फिर कॉलेज स्कूल अभ्यावेदन किया है, फिर उसको रोका जा रहा है। ये सारे बिंदुओं को लेकर हम लोगों ने आज ये धरना दिए है। 5 सितंबर को हम लोग महामहिम के यहाँ धरना देंगे, ज्ञापन देंगे और नहीं मरा तो 2 अक्टूबर को हम लोग प्रदर्शन करते हुए मुराबादी से सीएम आवास पर घेरेंगे। दिया गया ऐसे घोषित कार्यक्रम है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन सभी शिक्षक अपना विद्यालय में जो है सो शिक्षक दिवस मनाएंगे, लेकिन बीत रहे शिक्षक राजभवन पर महाधरना देंगे सभी शिक्षक हम लोग 5 सितंबर को। और उसके बाद आगे क्या रणनीति होगी तय किया जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा जी सरकार की मंशा जब स्वीकृत कर दिया, राशि जब अलॉट कर दिया, विधि विभाग स्वीकृत कर दिया, विचार विमर्श के लिए जिस पर चीफ सेक्रेटरी का सिग्नेचर हो गया, कैबिनेट सचिव का सिग्नेचर हो गया, अब मुख्यमंत्री विचार विमर्श के लिए संचिका लौटा दिए तो मनसा साफ रहती तो कैबिनेट में रखा जाता है। तो मनसा साफ सरकार का तकनीकी पेच यही है कि सरकार के निगाह में शिक्षक कर्मचारियों को
कैसे उसे कमजोर किया जाए, कैसे उसे तौहीन किया जाए और उसको मजबूर का मजबूर रखा जाए। सरकार के पास यानी सारी योजनाओं को देने के लिए पैसे उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन शिक्षक कर्मचारी जब अपनी मांगों को लेकर सरकार से आराधना करते हैं, अनुनय विनती करते हैं, तो वहां से जवाब आता है कि सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और हम पैसे देने के लिए अभी बाद में विचार करेंगे। बहुत मशक्कत करने के बाद हम लोगों का 75% अनुदान वृद्धि के लिए जो वित्त विभाग ने सहमति दे दिया और अब संचिका कैबिनेट को जाना है। सर 2021 से यह फाइल बढ़ते बढ़ते 2025 आ गई, लेकिन हम लोग का अनुदान वृद्धि नहीं हो पाया और अंतिम में कैबिनेट में जाने के बाद भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि शिक्षक हित में एक बार अपना ध्यान दीजिए और हम शिक्षकों का कल्याण कीजिए।